पढ़ रहे थे। बस बात 2 जो कक्षा 7 की थी उसके बुक कंप्लीट हो गई है। और आज हमारी जो कक्षा 7 के लिए दूसरी किताब है जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। और ये बाल महाभारत के रचयिता कौन है? श्री ऋषि वेदव्यास जी। तो ये जो आपकी किताब है बाल महाभारत कथा, इसमें संपूर्ण महाभारत की जो कहानी है वो इसमें दर्शाई गई है। अलग अलग भाग दे दिए गए हैं। तो शुरू से हम अंत तक उनका अध्ययन करेंगे। तो वेद व्यास के पिता का नाम पराशर था और माता का नाम सत्यवती। कैसे उत्पन्न हुए इसकी कहानी आप सभी जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र देव व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ करवाई थी और उसके बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। ये वेद व्यास जी का पुत्र है। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र को संपूर्ण जो महाभारत थी वो कंठस्थ करवा दी थी और उसके बाद में बाकी जो इनके शिष्य थे उनको करवाए। मानव जाति में महाभारत कथा का प्रसार महर्षि मत्स्यापन के द्वारा हुआ है। व्यास जी के प्रमुख ये शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ करवाया था और इसी महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूजी भी मौजूद थे। और सूजी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई थी और महर्षि शौनक ने इस सभा के अध्यक्षता की थी। सूजी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की और महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं। और इनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। तो ये जो विचित्रवीर्य थे इनके 2 पुत्र हुए हैं। पहला का नाम धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधे थे और दूसरे हैं वो है पांडु। तो ये नियम के अनुसार देखा जाए तो धृतराष्ट्र जन्म अंधे होने के कारण उनको गद्दी ने देकर पांडु को गद्दी दी गई। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां हुई, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के पश्चाताप के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है और 500 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। तो ये थी कहानी किस प्रकार 5 पांडु उत्पन्न हुए हैं, कैसे उनका लालन पालन हुआ है और कैसे वो वापिस हस्तिनापुर आते हैं। 5 पांडव बुद्धि में तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव से सबको मोह लिया था। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया गया। आपके वर्णित आया है पहले जो विचित्रवीर्य थे उनके 2 पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु। पांडु ने राज किया लेकिन किसी अपराध का पश्चाताप करने के लिए वो जंगल में चले जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी जो दोनों पत्नियां थी कुंती और माद्री वो भी उनके साथ जंगल में जाती है और वहीं उनके 5 संतान होती है 5 पांडु। और उनकी मृत्यु के बाद उनका लालन पालन जो जंगल में ऋषि मुनि है वही करते हैं और बाद में इनको हस्तिनापुर छोड़ने आ जाते हैं। और कहते हैं कि जो पांडु थे वो बड़े ही बुद्धिमानी भी थे और साथ में बलवान भी थे और वाणी से मधुर थे, तो सभी के प्रिय हो गए थे। और उधर जो धृतराष्ट्र थे उनके जो पुत्र थे कौरव वो इनसे जलते थे, इसलिए इनको कई प्रकार के कष्ट दिया करते थे। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच में भेदभाव बढ़ता गया। अंत में पिता में भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उसके बीच संधि करवाई गई।
उनके दादा थे भीष्म पितामह, उन्होंने इनको समझाया और किसी प्रकार का सामंजस्य बैठाकर उनके बीच में एक संधि करवाई गई है। और भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य दो हिस्सों में हो गए और कौरव को हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। ये संधि में तय किया गया कि आपके ये दो इनके राज्य हो गए हैं, उसमें हस्तिनापुर है, वहाँ कौरव राज करेंगे और एक अन्य राज्य था वो पांडवों को दे दिया गया था। आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। ये जो पांडवों को दिया गया राज्य वो कौन क्या नाम है उसका? इंद्रप्रस्थ। ठीक है। उस दिन राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बातें लगा दी जाती थी। जो चौसर नाम का खेल होता है वो राजाओं में उस समय खेलना एक आम बात था और उसमें बोली में कहते हैं कि अपना राज तक का लगा दिया जाता था। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरव ने चौपड़ खेला और कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया और उसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन लिया गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उसका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। अज्ञातवास का मतलब क्या होगा? बिल्कुल अज्ञात रहे, किसी को ये पता ना हो कि आप कहाँ हो। तो ये एक शर्त रख दी गई थी कि 12 वर्ष का तो आपको वनवास होगा और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगने के बाद वापिस आपको ये अपना राज्य प्राप्त होगा। ये कुटिल नीति के द्वारा ये कौरव नहीं चाहते थे कि पांडव हमारे बीच में रहें, हमारा राज्य हमसे ले, इसलिए अपने मामा शकुनी जो एक कुटिल बुद्धि का था उसके साथ मिलकर ये चौपड़ का खेल खेला जिसमें युधिष्ठिर को हरा दिया गया, संपूर्ण राजपाट वो हार गए और उनको वनवास दे दिया गया। द्रौपदी के 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताकर वापिस लौटे और शर्त के अनुसार वो 13 वर्ष बिताकर आ गए हैं। पर लालची दुर्योधन, ये कौन है? कौरव। दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस देने से इनकार कर दिया। जब 13 वर्ष ये बिताकर बाहर आए तो जो दुर्योधन था उसको लालच था, तो वापस आने पर पांडवों को अपना राज्य नहीं दिया गया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। आपने महाभारत तो देखी होगी, पढ़ी भी होगी। किस प्रकार दोनों भाइयों के बीच में महाभारत का युद्ध होता है जिसमें सत्य की विजय होती है और ये सत्य हारा जाता है। इसके पश्चात 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या के लिए हिमालय चले गए हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद लगभग 36 वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया है और उसके बाद वो अपने पोते का नाम क्या है? परीक्षित को वहां का राज्य देकर अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर वो हिमालय के लिए तपस्या की ओर चले जाते हैं। तो ये छोटे रूप में थी आपकी महाभारत की कथा। आगे का वर्णन और आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये पहला भाग है, इसमें महाभारत की छोटे रूप में आपको कथा बताई है। अब दूसरा भाग है जिसका नाम है देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु का मन मोह लिया था। गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर उससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वे उनका पूर्ण करने में पालन करेंगे। उस समय गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया और बच्चे के पैदा होते उसे गंगा नदी में बहा गंगा नदी की धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। ये इनकी तरफ थी कि कोई भी संतान होगी उसको मैं जीवित नहीं रहने दूंगी और ये संतान होते ही वो गंगा नदी की धारा में उसको प्रभावित कर देती। अज्ञात सुंदरी इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। इसके आश्चर्य एवं
क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोर करे रह जाते, क्योंकि उन्होंने पहले ही वचन दे दिया था। तो इस घटनाक्रम का पता चलने के बाद शांतनु कर भी क्या सकते थे, तो अपना मन मार कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा में इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया गया था। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से रहा न गया और बोला, मां होकर अपने नादान बच्चों को एक कारण क्यों मार दिया करती हो? ये घृणित विवाह तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं खेल सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इसे अंतिम बालक को मैं कुछ नहीं पालूंगी और पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो गंगा ने कहा, कोई नहीं, आपके अपनी शर्त भूल गए हैं, तो शर्त के मुताबिक मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और ये पुत्र है, मैं आपको सौंप दूंगी। ये कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात होता है। गंगा के चले जाने पर राजा शांतनु का मन व्यक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा दिया और राजकाज में मन लगाने लगे। जैसे उनकी पत्नी गंगा उनको छोड़कर चली गई, तो उनका राजकाज से मन हट गया और वे भोग विलास वगैरह जो वस्तु थी उनको छोड़ दिया गया है। और ये आगे देखो क्या देखते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर पहुंच गए, तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर गठीला गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रखर धारा एकदम रुकी हुई थी। इस दृश्य को देखकर शांतनु दंग रह गई, मतलब आश्चर्यचकित रह गई। जैसे ही वो बाण चलाते गंगा की धारा रुक जाती। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युग को उसके पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युग को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे दीक्षा दी है और शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उनका मुकाबला कर सकते हैं। मतलब इतने ये बल शक्ति या शस्त्र शक्ति में निपुण हो गए हैं। ये जितना युद्ध कौशल है उतना चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूँ। अब आप जाइए और उसे अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया गया। ये देवव्रत की कहानी है। देवव्रत किस प्रकार भीष्म पितामह बने और अब बाकी की हम भीष्म पितामह की क्या प्रतिज्ञा वगैरह थी और भी कई चैप्टर है, उनका वर्णन आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना है।